अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जी, जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, नॉट डिफरेंस इक्वेशंस। डिफरेंस इक्वेशंस वाला चैप्टर मुकम्मल हुआ, अब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देखिए जी, हमें जब कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो उसका हम सॉल्यूशन कई मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि डायरेक्ट उस इक्वेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो वो भी हम कई तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड से, बैकवर्ड से, सेंट्रल से, बेसल से, एवरेज से, कई मेथड से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास ये टोटल 7 मेथड्स हैं न्यू, जिनमें से एक आयलर मेथड है, मॉडिफाइड आयलर मेथड है, इम्प्रूव्ड आयलर मेथड है, पिकार्ड्स मेथड है, एडम बैशफोर्ड्स प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला है, फिर मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला है, और लास्ट पे टेलर सीरीज़ एल्गोरिदम ऑफ ऑर्डर n। ठीक है जी, ये 7 मेथड्स हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो देखें जी, हम जितने भी सातों के सातों मेथड्स होंगे ना, हम सिंगल डेरिवेटिव वाली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव वाली। ठीक है जी। तो चलें जी, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारा फर्स्ट मेथड है जी आयलर मेथड। तो उसका फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है जी, yn + 1 = yn प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है जी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन पे ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। हमारे पास क्वेश्चन है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश = -2xy²। ठीक है जी। हमने फाइंड क्या करना है जी, इस वाले डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है हमने x 0.3 पे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। जब हमारे पास y 1 होगा और h हमारे पास, यानी कि डिफरेंस कितना होगा दो टर्म्स के दरमियान 0.05 का। अब देखें जी, मैं क्वेश्चन में गिवन है जी y डैश = -2xy²। ठीक है जी। उससे हमने लेट कर लिया जी एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, क्योंकि उसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो हमने उसे एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल पुट कर दिया। अब अगर हम इनके सबस्क्रिप्ट्स में n लगा दें तो इस साइड पे भी n लग जाएगा, इधर भी n लग जाएगा, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन वाई एन = -2xn/y(n²). इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है जी। अब देखें, हेयर इनिशियल वैल्यूज़ आर, हमारे पास x0 0 है, y0 1 है। कैसे, ये देखें, यहाँ से हमारे पास x0 0 और y0 1 आ गया, और h हमारे पास डिफरेंस कितना है 0.05 का। तो x0 में 0.05 ऐड करें तो हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी, फिर x1 में हम 0.05 ऐड करें तो हमारे पास x2 की वैल्यूज़ आएगी। इसी तरह हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। कहाँ तक जाना है हमने वैल्यूज़ फाइंड करके? 0.3 तक, ये देखें। ठीक है जी। जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ तक जाना है। अब देखें, जब हमने सारी x की वैल्यूज़ फाइंड की तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आई, x0 से लेके x6 तक 7 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है जी। अब हमारे पास देखें जी, लास्ट वाली टर्म x6 है, तो हमने y कहाँ तक फाइंड करना है, हमने y भी y6 तक ही फाइंड करना है। ठीक है जी। जो हमारे पास y6 आएगा ना, वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, y 0.3 का आंसर होगा। ठीक है जी। नो वी हैव टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ y1 y2 y3। y0 तो हमारे पास मौजूद है, तो हमने y1 y2 y3 y4 y5 और y6 तक वैल्यूज़ फाइंड करनी है। y0 1 है। फॉर अदर वैल्यूज़ वी यूज़ आयलर मेथड, हमने आयलर मेथड यूज़ करना है। देखें जी, हमारे पास आयलर मेथड इस टाइप का है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब आप एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स एन देखें, यानी कि अगर एक्स एन है और इधर वाई एन है तो हमने क्या लिखना है जी, -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है एक्स एन को। ये एक्स एन वैसे का वैसे आ जाएगा और वाई एन का स्केयर बन जाएगा। ठीक है जी। इसी पैटर्न से आपने इसे वैल्यूज़ को उधर पुट कर देना है। ये देखिए, ये वैल्यूज़ पुट कर दी इसकी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके ये वाली इक्वेशन बन रही है 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में आपने n की वैल्यूज़ पुट करनी है। n = 0 पुट करेंगे तो आपके पास y 1 आ जाएगा। n = 2 पुट करेंगे तो आपके पास y 2 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो y 2 आ जाएगा। ठीक है जी। देखिए जी, जब हमने n = 0 पुट किया तो y 1 = y0 - 2, वैसे का वैसे ही h की वैल्यू 0.05 है और x0 जो होगा हमारे पास वो 0 हो जाएगा, और ये y0 का स्केयर है, यानी कि 1 का स्केयर है, तो y1 की वैल्यू 1 आएगी।
इसी तरह हमारे पास n1 पुट करेंगे तो यहाँ पे x1 और y1 इधर y2, तो y1 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ये देखें 1 आ चुकी है, और x1 की वैल्यूज़ भी हमारे पास मौजूद है, x की तो सारी वैल्यूज़ मौजूद है ना, ये देखें, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ इधर पुट करें तो आपके पास y2 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह n2 पुट करने से y3 यानी कि y2 का आंसर ये फाइंड किया हमने, और x2 का आंसर हमारे पास पहले से मौजूद है, y3 आ जाएगा। इसी तरह y4 और y5 का आंसर आ जाएगा आपके पास, और लास्ट पे y6 का आंसर। तो ये जो y6 का आंसर आएगा यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है जी। y0.3 का आंसर ये आएगा हमारे पास। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को किसके इक्विवेलेंट कर लेना है जी, f(x) y इज इक्वल टू -y² ओवर 1 + x। तो अगर हम सब्सक्रिप्ट में n लगा लें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमारे पास देखें जी, हमें फाइंड क्या करना है, y0.2 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनिशियल y0 क्या है हमारे पास 1 है, और x0 क्या है हमारे पास 0, और डिफरेंस कितना है 0.5 का। तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यूज़ ना फाइंड कर लें। तो देखें हमारे पास x की वैल्यूज़ आई जी, x1 x2 x3 और x4 की वैल्यूज़ ये आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है y1 y2 y3 y4 इन्हीं के रिस्पेक्ट से, ठीक है जी। और आयलर मेथड यूज़ करना है हमने। आयलर मेथड फार्मूला ये है। अब f(n) और yn की वैल्यू क्या है हमारे पास ये वाली, तो इस वैल्यू का आप इधर पुट कर दें। इन्हें जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होने के बाद भी ये माइनस बाहर आएगा, और y(n²) yn अगर आप कॉमन लेना चाहें तो फिर भी yn, अगर आप ऐसे ही लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। लेकिन आपने ट्राई किया करना है, अगर क्वेश्चन कोई लेंथी बनता है ना तो आपने yn कम अज़ कम लिखने हैं, यानी कि yn जितने भी कॉमन आ सकते हैं आपने कॉमन निकालने हैं, क्योंकि जो yn की वैल्यूज़ आएंगी ना हमारे पास वो डेसिमल में आएंगी और काफ़ी लेंथी आएंगी, 9 डेसिमल प्लेसेस तक या 6 डेसिमल प्लेसेस तक। तो वो बार बार पुट करने पे ना दुश्वारी पेश आएगी, और जो हमारे पास काउंटिंग है या कैलकुलेशंस है उनमें भी एरर आ सकता है, ठीक है जी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी yn कॉमन आ सकते हैं ना ट्राई करनी है कम से कम लिखें आंसर में, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से yn है और यहाँ पे yn है, अगर हम कॉमन लेते भी हैं तो फिर भी दो जगह पे हमें yn की वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। एक जो हम कॉमन लेंगे और एक इधर स्क्वायर है तो इधर भी हमें लिखना पड़ेगा yn, ठीक है जी। तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो इस पर हमने n = 0 पुट किया तो ये आंसर है। यहाँ पे हमें पता y0 की वैल्यू 1 है और x0 की वैल्यू 0 है और h की वैल्यू 0.05 है, सारी वैल्यूज़ हमें पता है। तो यहाँ से y1 का आंसर 0.95 आया। अब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वही पैटर्न से हमारे पास y1 की वैल्यू मौजूद है, ये देखें ये आई है, और x1 की वैल्यू हमारे पास 0.05 है, हमने स्टार्ट पे ये लिखी हुई हैं ये सारी वैल्यूज़ x की, ठीक है जी। और h की वैल्यू 0.05 है, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा, ठीक है जी। ये देखें y का आंसर डेसिमल में आ रहा है, कितना लेंथी आ रहा है। और बार बार जब हमें इस फार्मूले में, इस टाइप के फार्मूले में जब हमें बार बार y2 की वैल्यू पुट करनी पड़े, yn की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो टाइम वेस्टिंग होगा। तो आपने ट्राई किया करना है, अगर कुछ क्वेश्चंस में yn की वैल्यू कॉमन आती है तो आपने कॉमन निकाल लिया करनी है, ठीक है जी। इसी तरह y3 की वैल्यू हमारे पास ये आई और y4 की वैल्यू हमारे पास ये, चूँकि हमने y4 तक फाइंड करने थे तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है जी। y0.2 का रिक्वायर्ड आंसर ये है। अभी एक क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। सबसे पहले आपने इसे f(x, y) और f(x, y) के इक्वल पुट करना है, फिर आपने सब्सक्रिप्ट में n लगा देना है दोनों साइड्स पे। यहाँ पर आपने y0.1 फाइंड करना है, y0 आपको 1 गिवन है, x0 आपको 0 गिवन है, h आपको 0.02 गिवन है। आपने सबसे पहले x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फिर जितनी x की वैल्यूज़ आती हैं फिर आपने उस रिस्पेक्ट से y की वैल्यू फाइंड करनी है और आयलर मेथड से फाइंड करनी है, ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने फाइंड कर लेना है, सॉल्व कर लेना है इसे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।